हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर टिश्यू इन एक्शन का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक बार रिकैप करते हैं, हमने कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में टिश्यू के बारे में। ठीक है बच्चे, हमने देखा भैया प्लांट टिश्यू अलग होता है, एनिमल टिश्यू अलग होता है। अभी हम प्लांट टिश्यू अलग है, एनिमल टिश्यू अलग है। प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में। भैया हम सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा ग्रोथ के बारे में। भैया वो कौन सा टिश्यू है जो प्लांट की ग्रोथ करवाता है, तो उसमें हमने पढ़ा भैया कौन सा था टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू भैया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भैया तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल और एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी। ठीक है, इंटरकैलरी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा प्लांट की प्रोटेक्शन कौन करता है भैया। इसके बाद हमने देखा प्लांट की प्रोटेक्शन कौन करता है भैया। भैया इसमें हमने देखा एपिडर्मिस के बारे में। किसके बारे में भैया, प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। हमने देखा एपिडर्मिस भैया लीव्स में पाया जाता है, मतलब हर जगह पाया जाता है और रूट्स में पाया जाता है। लीव्स में उसकी हेल्प करने के लिए होता है कुटिकल। कौन होता है, कुटिकल। रूट्स में होते हैं रूट सेयर, रूट में होते हैं रूट सेयर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा भैया ग्रोथ हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। इसके बाद सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू भैया, सपोर्टिव टिश्यू के बारे में देखा कि सपोर्ट कौन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हमने तीन तरह के टिश्यूज के बारे में देखा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा भैया स्पेलिंग वगैरह छोड़ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। हमने देखा है पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा भैया फोटोसिंथेसिस भी करता है और उसका मेन काम होता है स्टोरेज। फोटोसिंथेसिस करता है और ये फूड को स्टोर करता है। फूड को हमने सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज देखी थी कि भैया एक्वेटिक एनिमल्स में, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उसमें एयर को कैप्चर करके ये उनको फ्लोट कराता है। भैया ये एयर को कैप्चर कर लेता है और ये फ्लोट कराने में हेल्प करता है, प्लांट्स को तैराने में हेल्प करता है। और जब ये एयर को कैप्चर कर देता है तो उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा ये वाली चीज थोड़ी सी मैंने बता दी थी, मैंने ऊपर से देखो भैया ये पैरेन्काइमा का मेन काम होता है भैया स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये एयर को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, उसके बाद ये प्लांट को फ्लोट करवाता है, तब इसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, तो आप कह सकते हो भैया एरेन्काइमा भैया इसी का सब पार्ट है, इसी का सब पार्ट है एरेन्काइमा। ठीक है, इसके बाद हम देखा कोलेनकाइमा। भैया कोलेनकाइमा क्या होता है, ये प्लांट को सॉरी लिविंग, हाँ भाई लिविंग सेल होते हैं, सबसे हमने देखी थी लिविंग सेल होते हैं, ऐसा होता है। ये प्लांट को क्या कराता है, कोलेनकाइमा क्या करने में हेल्प करता है भैया। इसके अंदर भैया एक केमिकल होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका केमिकल का, पीछे नाम था जल्दी। ये इसके अंदर एक केमिकल होता है जिससे फ्लेक्सिबल बनता है। क्या बनता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, एक बार नाम देखो केमिकल का फास्ट जल्दी। पैक्टिन। हाँ भैया, इसके अंदर एक केमिकल होता है जो प्लांट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, उसको बोलते हैं पैक्टिन। क्या बोलते हैं, इसके बाद हमारे पास स्केलेनकाइमा होता है। स्केलेनकाइमा प्लांट्स को वुडी फील देता है और ये भैया नट्स के सेल में, शेल्स वगैरह में, हस्क वगैरह में पाया जाता है। और उसमें कौन सा केमिकल होता है, लेग्निन। कौन सा केमिकल होता है भैया, लेग्निन। याद रखना, ठीक है भैया, इसमें केमिकल होता है पैक्टिन, इसमें केमिकल होता है लेग्निन। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ा अभी तक, ये हमने पूरा अभी तक पढ़ा। अब गाइस सपोर्टिव टिश्यू को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। सपोर्टिव टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू भी बोला जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। याद रखना, सपोर्टिव टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से जाना जाता है, सपोर्टिव टिश्यू को। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी, हाँ बच्चे देखिए आगे। आगे आज हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। भैया इससे पहले मैंने देखा कि जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, जो सपोर्टिव टिश्यू होते थे उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते थे। जो सपोर्टिव टिश्यू होते थे उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते थे। अब हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। भैया ये सिंपल कॉम्प्लेक्स के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ चीजों को समझो। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको अभी बताया था कि भैया आपने ग्रोथ टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। भैया प्लांट टिश्यू में इधर देखो, प्लांट टिश्यू में ग्रोथ वाला टिश्यू पढ़ लिया और प्रोटेक्शन वाला पढ़ लिया और
और सपोर्ट वाला पढ़ लिया। ठीक है, बस अभी ये याद रखो आपने कौन कौन से टिश्यू पढ़ लिए भाई, ग्रोथ वाले टिश्यू पढ़ लिया, प्रोटेक्शन वाले टिश्यू पढ़ लिया, सपोर्ट वाले टिश्यू पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं आगे वाला। अब जो टिश्यू पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू भाई, कंडक्टिंग टिश्यू पहले नाम से समझते हैं भाई। मैं हमेशा यही बोलता हूं बच्चों को, पहले नाम से चीजों को याद समझने की कोशिश करो भाई। कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है, चीजों को एक जगह दूसरे जगह ले जाना भैया, चीजों को एक जगह दूसरे जगह ले जाना। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में फूड, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गई, वेस्ट मटेरियल हो गया, इन सबको एक जगह दूसरी जगह लाने का काम कौन करता है भैया, ब्लड करता है। ब्लड हमारी नसों में दौड़ता है और नसों से एक जगह से दूसरी जगह को न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को, हार्मोन्स को, इन सबको लेके जाता है। वैसे प्लांट्स में कौन होता है जो चीजों को कंडक्ट करता है भैया, प्लांट्स में देखो, ये प्लांट है भैया, देखो प्लांट है भैया, प्लांट में भी चीजों को कंडक्ट करने की आवश्यकता होती है। प्लांट्स की रूट्स होती है भैया, प्लांट्स को रूट से पानी को लेकर पूरे पार्ट तक पहुंचाना पड़ता है। और भैया आपको पता है पत्तियों को फूड फैक्ट्री बोलते हैं, पत्तियों में खाना बनता है, खाने को लेकर भैया पूरे प्लांट तक पहुंचाना पड़ता है। तो भैया प्लांट्स के अंदर भी ये सब चीजें होती हैं। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को भैया एक जगह पे ले जाया जाता है। तो प्लांट्स में भैया वाटर को, फूड को, वेस्ट मटेरियल को, इन सब चीजों को प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाया जाता है। तो इसके लिए कौन से टिश्यू होते हैं, इनको बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें दो तरह के बनने वाले हो भाई। कंडक्टिव टिश्यू में दो टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले, जाइलम और फिलोएम। भैया जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। और जो फिलोएम होता है ये भैया ये फूड को कंडक्ट करता है। यार रखना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं भैया। जो जाइलम होता है, जाइलम बहुत ही जालिम होता है, वो जब मारता है तो पानी भी नहीं पीने देता। तो जाइलम पानी को कंडक्ट करता है, जाइलम पानी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब फिलोएम जो होता है फूड को भैया, फिलोएम फिल्म देखते हुए आपको खाना खाना पसंद है, पॉपकॉर्न खाना पसंद है, वैसे ही फूड को भैया फिलोएम जो होता है फूड को कंडक्ट करता है। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, बाकी आप याद करके अपनी कोई निमोनिक बना सकते हो। ये मैंने आपको याद करने को छोटी ट्रिक बताई है। क्या देखते हैं, अब रीड करते हैं इनके बारे में। देखिए बच्चा, देखिए, हाउ डज वाटर रीच टू द लीफ टू टॉल ट्रीज, हाउ डज फूड प्रिपेयर इन द लीफ रीच अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो एक प्लांट के अंदर भाई जड़ों से पानी पूरे प्लांट तक कैसे पहुंचता है, प्लांट्स में जड़ों से पानी पूरे प्लांट तक कैसे पहुंचता है, और पत्तियों में बना हुआ खाना पूरे प्लांट में कैसे पहुंचता है। देखो बच्चे, प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फिलोएम। भैया प्लांट्स के पास स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू होते हैं जो चीजों को एक जगह दूसरे जगह ले जाते हैं, जिनको जाइलम और फिलोएम के नाम से जानते हैं। मैंने आपको अभी बताया उसके बारे में। देखो अच्छा, टुगेदर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। भैया आगे देखते हैं इधर, इनको क्या बोला जाता है भैया, जाइलम और फिलोएम को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, भैया कुछ मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सपोर्टिव टिश्यू को क्या बोला जाता है भैया, सपोर्टिव टिश्यू जिसके अंदर पैरेंकाइमा, कोरेंकाइमा, एरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा देखा, इन चारों को भैया इसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, बस ये दो चीज थी भाई। सिंपल परमानेंट टिश्यू, अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू को भैया सपोर्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भैया कंडक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर भैया स्क्लेरेंकाइमा, एरेंकाइमा, कोरेंकाइमा ये सब चीजें पड़ी उसके अंदर आती हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम और फिलोएम आता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम होता है भैया प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाना या हार्ड बनाना, और कंडक्टिव टिश्यू का काम होता है प्लांट के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एक जगह दूसरी जगह ले जाना। कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है भैया। अभी तक जो भी समझ आ रहा है आपको, अगर इनके बीच में डिफरेंस समझ आ रहा है तो आप समझ रहे हो। पहले पढ़ा प्लांट्स की ग्रोथ कौन डिपेंड करता है, फिर पढ़ा प्लांट को प्रोटेक्ट कौन करता है, फिर पढ़ा हमने कि प्लांट को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है, या प्लांट सीधा खड़ा होगा या फिर लचीला होगा, ये कौन डिपेंड करता है। फिर पढ़ा प्लांट के अंदर से भैया पानी और फूड को एक जगह दूसरे कौन ले जाता है। ठीक है, ये वाला पढ़ रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, देखिए तो इनको साथ में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है बिकॉज़ दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। अब भैया इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ना जाइलम और फिलोएम बहुत सारी चीजों से मिलकर बने हैं। जाइलम और फिलोएम के अंदर बहुत सारे अलग अलग टिश्यू मिले हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये जाइलम है भैया। जाइलम है, जाइलम के अंदर जाइलम फाइबर भी होता है, ट्रेंकिया भी होता है, जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है, वेसल भी होता है। तो जाइलम के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स है, कॉम्प्लेक्स चीजें काफी है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। सेम ऐसे ये फिलोएम दे रखा है आपको भैया, इसमें फिलोएम पैरेन्काइमा होता है, इसमें सीड ट्यूब होती है, सीड पॉड होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें, इसलिए आप इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से जाना जाता है। एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, याद रखना भैया जाइलम के अंदर क्या क्या होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रेंकिया, जाइलम पैरेन्काइमा और वेसल। ये आपको नाम याद होना चाहिए, जाइलम के अंदर क्या क्या होते हैं। और फिलोएम के अंदर क्या क्या होता है, फिलोएम पैरेन्काइमा, सीड ट्यूब, सीड कोर और कंपेनियन सेल्स, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जाइलम के अंदर क्या क्या होता है और फिलोएम के अंदर क्या क्या होता है, इनके काम भी आपको पढ़ने हैं। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जाइलम इज द टिश्यू दैट transport water and mineral from the roots
टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो भाई जाइलम क्या काम करता है? भाई जाइलम वो टिश्यू है जो प्लांट की रूट से पानी को लेता है और पूरे प्लांट में पहुंचाता है। जाइलम जाइलम क्या करता है भैया? रूट से पानी को लेता है और पूरे प्लांट में पहुंचा देता है। रूट से पानी को लेता है और पूरे प्लांट में पहुंचा देता है। ठीक है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये इसके साथ साथ प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, मजबूती भी प्रदान करता है प्लांट को। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। टू द प्लांट जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेंकियास। भाई जाइलम के अंदर ट्रेंकियास होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जाइलम के अंदर जाइलम फाइबर, ट्रेंकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ये सब चीजें मौजूद होती हैं। तो अगर हम इसके बारे में जाइलम के बारे में अलग से लिखे तो देखिए, जाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ भैया, जाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने देखा भैया जाइलम क्या काम करता है। इट कंडक्ट, भाई ट्रांसपोर्ट नहीं लिखोगे, कंडक्ट लिखोगे। It conduct water and minerals from roots to the other parts of the plant. भाई अगर ऐसे लिख के आओगे ना, पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर जाइलम के बारे में लिखना है। तो पहला काम जाइलम का भैया, जाइलम वाटर और मिनरल को पूरे प्लांट्स में कंडक्ट करता है। पहली दूसरी चीज भैया, it also provides strength. It also provide support to the plant. Support to the plant. ये प्लांट को सपोर्ट भी देता है। अब भाई ये किससे बना होता है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ, जाइलम किस चीज से मिलकर बना होता है? कंसिस्ट ऑफ, ये चार चीजों से मिलकर बना होता है। 1 2 3 4। सबसे पहले जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रेंकिया। ठीक है, ट्रेंकिया के बाद जाइलम सीड, वेसल। ट्रेंकिया के बाद वेसल। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने, ये सब पॉइंट आपको याद रखने। भैया जाइलम क्या होता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करता है रूट से पूरे प्लांट में। भैया ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर चार चीजें होती है, जाइलम फाइबर। भाई साथ साथ देखो, जाइलम है, जाइलम के अंदर क्या क्या होगा? भैया चार चीजें हैं। सबसे पहले दो चीजें तो इसके नाम से स्टार्ट होती है, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, और एक होता है ट्रेंकिया भैया, ट्रेंकिया याद रखना, और दूसरा होता है वेसल। ठीक है, याद, ये चार चीज आपको याद रखनी है। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रेंकिया और सभी बच्चे, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल और ट्रेंकिया। याद रखना भैया, ये चार ट्रेंकिया, ये चार चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट भैया, साथ साथ याद करते रहो और याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट्स ऑफ, आपसे एमसीक्यू मार्क्स का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जाइलम। ये इनमें से कौन सा जाइलम का पार्ट नहीं है? भाई चार चीजें आपको पता है, चार में तीन चीजें दे देंगे, चौथी चीज अलग दे देंगे। याद, ठीक है, ये एमसीक्यू बन सकता है और कहोगे हाँ भैया आप सही करते हैं, इसमें एमसीक्यू बना है। याद रखना, जाइलम है, फ्लोएम में से एक एमसीक्यू बनेगा, ध्यान रखना इस बात का। भैया बहुत सारे सैंपल पर सॉल्व करवा चुका हूं, तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन मैं बोल के चल रहा हूं उस क्वेश्चन को भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया करो, वो जरूर पढ़ा करो। मैं ये नहीं कह रहा 100% की वही आएगा, बट उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, याद रखना। आगे भाई, ट्रेंकियास एंड वेसल्स आर, अब इनके भाई स्ट्रक्चर के बारे में देखो। ट्रेंकियास एंड वेसल आर ट्यूबुलर एंड थिक वॉल जाइलम देखो, अब भाई इसमें से देखो, जो हमारे ट्रेंकिया और वेसल होते हैं ना भैया, ये ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं भैया। कैसे होते हैं? ये ट्यूब जैसे, और इनके पास थिक वॉल होती है भैया। इनकी जो परत होती है वो काफी मोटी होती है, थिक वॉल होती है। तो हमने देखा भाई, ट्रेंकिया और वेसल ये ट्यूब जैसे होते हैं। कैसे होते हैं भैया? ट्यूब जैसे, और इनकी थिक वॉल होती है। भाई जो वॉल होती है वो काफी मोटी होती है, इस बात का ध्यान रखना। दो चीज समझ आ गई भैया। ट्रेंकिया और वेसल कैसे होते हैं भैया? रेक्टेंगुलर ट्यूब जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे पाइप है ना, पाइप भैया, पाइप बिल्कुल पाइप जैसा होता है, लेकिन इनकी जो सरफेस होती है मोटी होती है थोड़ी सी। समझ आ रहा है? आगे देखो, आगे भैया इनका फंक्शन याद रखना आपको। अब जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम। एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, जाइलम के अंदर इधर देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं टेस्ट में जरूर दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। अब भाई जाइलम के अंदर चार चीजें होती हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रेंकिया और वेसल, ये चार चीजें होती हैं। इन चार में से जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये लिविंग होता है। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये लिविंग सेल होता है, बाकी सारे डेड होते हैं। भाई ये याद रखना इसके बारे में, ये लिविंग सेल होता है।
लीविंग सेल कैसा होता है ये? लीविंग सेल। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लीविंग सेल होता है भैया, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है, एक्सोसन रीजन पे भी बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 भैया, ये ओनली लिविंग सेल होता है। जाइलम विच वाइट ट्रैंकिया वेसल एंड जाइलम फाइबर आर प्राइमरी स्केलेटन काइमेट्रस अनलाइक द जाइलम फाइलम, सॉरी अनलाइक द जाइलम। अब इसके बारे में आप समझ जाए, इधर देखो आपको यहां बता रखा है, देखो इधर देखो, इसके स्ट्रक्चर को समझो। आपको सबसे पहले ट्रैंकिया और वेसल देखो भाई, ट्रैंकिया कहां है? ये रहा, ये वेसल टाइप का, ये रहा, ये ब्राउन वाला, और वेसल कैसा है? ये भाई थोड़ा सा लाइट ब्राउन वाला। ये दोनों कैसे हैं भैया? रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर है। कैसे है ये? रेक्टेंगुलर। इनकी जो बॉल्स है ये भाई बहुत मोटी है, इनकी जो बॉल्स है वो काफी मोटी है, याद। और इनके अंदर भाई जाइलम पैरेन्काइमा होता है जो कि लीविंग होता है। क्या होता है? बस आपको तीन चीजें जाननी भैया, जाइलम फाइबर, सॉरी वैक्यूल और ट्रैंकिया और वेसल, ये दोनों क्या होते हैं? ट्यूब जैसे होते हैं, और इनकी जो बॉल होती है काफी थिक होती है। इसके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा होता है, लीविंग होता है। बस आपको ये चीज जाननी है। अब देखते हैं आगे आगे। हाँ, अब phloem is mostly made up of living cells। अब भैया देखो, जैसे जाइलम में ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं, जाइलम में ज्यादातर भाई, जाइलम में चार चीजें होती हैं, कौन कौन सी? जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रैंकिया। इनमें से लिविंग कौन सी होती है चेस्टा? कौन सी लिविंग होती है? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम। बस तीन चार में से सिर्फ एक ही लिविंग है, चार में सिर्फ एक लिविंग है। लेकिन फिलोएम में ऐसा नहीं होता है। फिलोएम में भैया ज्यादातर सेल्स जो होते हैं, ज्यादातर जो पार्ट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। फिलोएम में ज्यादातर पार्ट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं भैया। जाइलम लोग ना थोड़े भाई मरे हुए होते हैं, उसमें एक ही होता है। जाइलम लोग जो होते हैं वो ज्यादातर मरे हुए होते हैं भैया, उसमें सिर्फ एक ही लिविंग होता है। ठीक है, लेकिन फिलोएम में ज्यादातर जिंदा होते हैं, फिलोएम में ज्यादातर जिंदा होते हैं। ठीक है भैया, याद रखना। अब आगे याद रखना, एक्स मतलब जाइलम से आप किसी कब्रिस्तान का नाम याद रखो भाई, वहां पे ज्यादातर लोग क्या होते हैं भाई? मरे हुए होते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो शमशान घाट का व्यक्ति होता है, वो जिंदा रहता है। तो जाइलम एक शमशान घाट का नाम है। जाइलम एक शमशान घाट का नाम है भैया। वहां पे ज्यादातर व्यक्ति जो होते हैं मरे हुए होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा रहता है। ठीक है, याद रखना। फिलोएम में इससे उल्टा होता है। फिलोएम में भैया आप कह सकते हो पुणे, पी से फिलोएम, पी से पुणे, पुणे में सारे लोग लिविंग है, ज्यादातर लोग लिविंग है। ठीक है भैया, ज्यादातर लोग लिविंग है। तो भैया हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? जाइलम में सारे व्यक्ति, ज्यादातर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, लेकिन एक ही जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। भाई फिलोएम में ज्यादातर जो होते हैं लिविंग होते हैं, बाकी सारे मतलब ज्यादातर जो होते हैं लिविंग होते हैं। आगे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सीड ट्यूब्स, कंपेनियन शेल्स, फिलोएम पैरेन्काइमा एंड फिलोएम फाइबर। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है। अब भाई फिलोएम के अंदर देखते हैं, फिलोएम के अंदर देखते हैं भैया। देखो फिलोएम में भी दो चीजें ऐसी जो फिलोएम से स्टार्ट होती है, फिलोएम फाइबर, सॉरी फिलोएम पैरेन्काइमा, फिलोएम पैरेन्काइमा, और इसमें ट्यूब भी है, याद रखो। इधर देखो, अब हम बढ़ रहे हैं फिलोएम के बारे में। भाई फिलोएम क्या काम करता है भैया? इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। भैया ये लीफ से खाने को लेकर प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। भैया लीफ से फूड को लेकर प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। भैया इसके अंदर क्या क्या होता है भैया? देखो ये मोस्टली लिविंग होते हैं, मोस्टली लिविंग सेल्स, मोस्टली लिविंग होते हैं। ठीक है, इधर भैया फिलोएम में क्या क्या कंसिस्ट होता है भैया? फिलोएम कंसिस्ट ऑफ भैया, फिलोएम में क्या क्या होता है भैया? याद रखना, उसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। 1 2 3 4। इसमें सबसे पहले फिलोएम पैरेन्काइमा होगा, उसमें भैया जाइलम पैरेन्काइमा होता है, फिलोएम पैरेन्काइमा होगा। फिलोएम पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा ना स्टोरेज का काम करता है, स्टोर कर लेगा भैया, उसमें वाटर को स्टोर करके रखता है कि अगर रूट्स को पानी ना मिले तो ये स्टोर वाले चीजों में दे दूंगा, और ये फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, याद रखना। अब इसमें और क्या चीजें होती है भैया? इसमें होती है सीव ट्यूब और एक सीव पोर। देखो सीव की ट्यूब है और इसके अंदर छेद होते हैं कि कितना पानी जाना है, कितना पानी नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद होता है कंपेनियन सेल जो उसको भैया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सीव ट्यूब, सीव सेल, सीव ट्यूब, सीव पोर और कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब भैया एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा खाना ऊपर नीचे जाता है, और इस ट्यूब के यहाँ पे ना फिल्टर छन्नी टाइप की लगा देते हैं कि कितना खाना जाएगा, कितना खाना नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं सीव
पोर्स, सीड पोर्स। भैया सीड ट्यूब से खाना जाता है, स्विगी स्विगी खाने को डिलीवर करता है, तो सीड ट्यूब से खाना जाएगा और सीड पोर्स जो होंगे ये बताएगा कितना खाने को ले जाना है, कितने खाने को नहीं ले जाना। भाई इसके साथ में होता है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल जो कि इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ठीक है भाई, थोड़ी बहुत याद करने वाली चीज है, बाकी तो नॉर्मल चीज है। बाकी मैंने आपको जितने हो सकते हैं आपको समझा दिया आगे। ये देखो बच्चे इसमें देखो, तो सीड ट्यूब, सीड ट्यूब, इसके बाद सीड पोर्स, इसके बाद सीड ट्यूब, सीड पोर्स और एक जो सपोर्ट प्रोवाइड क्या बोलते हैं उसको, अरे बाल को इधर क्या बोलते हैं इसको, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। भैया चौथा होता है कंपेनियन सेल। ठीक है बच्चे, आपको ये जाइलम और फ्लोएम का दोनों काफी अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, आपसे बोला जाएगा डिफाइन कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आपने डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आपने डायरेक्टली पूछा जाएगा। भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिफाइन करो, उसके बारे में आपको सब चीज बतानी है। ठीक है आगे, हाँ जी आगे देखते हैं। अब some cells are long and tubular, joined end to end by performing walls, by perforated walls. These cells seed tubes transport food from leaves to other parts of the plant, and the cellular function of the seed tube cells are rectangular and by companion cell। तो आपको ये बोला गया है कि ये ट्यूब जो होती है फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और जो ये कंपेनियन सेल होता है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है आगे देखते हैं। Companion cell are specialized parenchyma cells. Main function of companion cell is to monitor loading and unloading of sugar and seed in seed tube। Oh भाई बहुत इधर भाई कंपेनियन सेल्स का क्या काम होता है। भाई कंपेनियन सेल जो होते हैं ये मॉडिफाइड, स्पेसिफाइड कह सकते हैं, मॉडिफाइड कह सकते हैं, मॉडिफाइड पैरेंकाइमा होते हैं, पैरेंकाइमा। ये किस चीज को मॉनिटर करते हैं, ये किस चीज को मॉनिटर करते हैं कि कितना शुगर, शब्दों में बोल दो कितना खाना, कितना शुगर लोड हो रहा है, कितना शुगर अनलोड हो रहा है। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, ये रेड वाले कंपेनियन सेल्स, भैया ये स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, पैरेंकाइमा वाले। ये इस चीज को मॉनिटर करते हैं कि कितना शुगर जा रहा है, कितना शुगर नहीं जा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा से पढ़ो एक बार, देखो। Companion cells are specialized parenchyma cells. Main function of companion cell is to monitor loading and unloading of sugar in seed tubes। ये यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे किधर, एक सेकंड, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, हाँ, what are the, ये क्वेश्चन आएगा, what are the function of companion cell। भाई कंपेनियन सेल का क्या फंक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चे नहीं हो, जाइलम फ्लोएम पूछेंगे। भाई जाइलम फ्लोएम 6 क्लास का बच्चा बताया था, जाइलम का क्या काम होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम का क्या काम होता है भैया, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। अभी किसी प्राइवेट स्कूल की बुक देखो भाई, जाइलम फ्लोएम का भाई बारे में 6 क्लास की साइंस की बुक में मिल जाएगा आपको। भाई कई होगा तो 6 क्लास में भी आता है, हाँ। लेकिन ये जो डिटेल वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। तो आपसे इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, राइट कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो भैया इन चारों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद ये पूछना है भैया किसमें ज्यादा लिविंग सेल्स होते हैं, किसमें डेड सेल्स, भैया इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद भैया कंपेनियन सेल का क्या काम होता है, इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन चीजों का बहुत चीजें पढ़ो, क्लियर है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है भैया। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर मैंने भाई बढ़िया तरीके से पेपर बनाया तो आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाँ जी आगे, phloem parenchyma store food material and resin tannins and latex. The seed tube are also supported by phloem fiber which are primarily sclerenchymatous and provide strength। तो जो भाई इसमें और का काम दे रखा है सब भाई। अब यहाँ पे phloem parenchyma क्या करता है भैया, parenchyma का काम होता है भैया फूड स्टोर करना, तो अपने अंदर ये फूड को स्टोर करता है, और रेजिन्स को, जो बचे हुए भाई वेस्ट मटेरियल होता है उनको भी स्टोर करके चलता है। लेटेक्स को भी स्टोर करता है। लेटेक्स क्या होता है, प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है आगे, अब द सीड ट्यूब आर सपोर्टेड बाय फ्लोएम फाइबर। जो सीड ट्यूब होती है इसको फ्लोएम फाइबर जो होते हैं सपोर्ट करते हैं, और ये प्राइमरी स्कैलेंकाइमेट होते हैं, मतलब ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड। भैया कहने का मतलब क्या है, हमने फ्लोएम के अलग अलग फ्लोएम के अंदर जो चीजें होती है उसके बारे में देखा और उनके काम के बारे में देखा। तो हमने देखा भैया जो फ्लोएम पैरेंकाइमा होता है, फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या काम करता है भाई, फ्लोएम पैरेंकाइमा अपने अंदर फूड्स वगैरह को स्टोर करता है, फ्लोएम पैरेंकाइमा अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, जो कंपेनियन सेल्स होता है भैया वो ये मॉनिटर करता है कि कितना शुगर को लोड करा जाएगा, कितना शुगर को अनलोड करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद
जो सीड ट्यूब्स और ये सब ट्यूब्स होती है भैया उसके द्वारा जो होता है, इधर देखिए, जो ये सीड ट्यूब और ये सीड फोर्स होते हैं इसके द्वारा जो होता है फूड पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब पाइप्स के द्वारा ये रास्ते हैं जिससे भैया फूड एक जगह से दूसरे जगह जाता है। क्लियर है? आगे हाँ जी। So far we have studied different types of plant tissues based on their function, protection, support and conduction in a plant body. These tissues do not work alone, they are organized together into a large group called tissue system. अब देखो, अब हमने प्लांट्स में अलग अलग टिश्यूज के बारे में पढ़ा। हमने देखा भैया शेषा सामने देखा बच्चे, प्लांट्स में देखा भैया ग्रोथ कौन मॉनिटर करता है, प्लांट्स में देखा भैया प्रोटेक्शन कौन करता है, प्लांट्स में देखा भैया कंडक्शन कौन करता है। अब ये अकेले अकेले काम नहीं करते, ये सब एक सिस्टम से जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। ये सारे एक सिस्टम से जुड़े होते हैं जिनको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखते हैं। प्लांट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 सिस्टम्स। अब भैया इन टिश्यू सिस्टम को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। अब भैया हमने देखा कि ये सारे जो टिश्यूज होते हैं, ये सारे जो टिश्यू होते हैं, कौन कौन से टिश्यू भैया? इधर देखो, प्रोटेक्शन टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू आप कह सकते हो। प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बाद भैया कौन सा? ग्रोथ टिश्यू। इसके बाद सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू के बाद कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब ये सारे टिश्यू ना भैया अकेले अकेले काम नहीं करते, ये सारे टिश्यू जो होते हैं भैया टिश्यू सिस्टम का भाग होते हैं। ये सारे जो टिश्यू होते हैं टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है, टिश्यू सिस्टम। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये सारे जो टिश्यूज होते हैं ये टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब टिश्यू सिस्टम को भैया 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। टिश्यू सिस्टम को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 कैटेगरी? पहला होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम देखो, प्लांट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 डिफरेंट टिश्यू सिस्टम। भाई टिश्यू सिस्टम 3 तरह का होता है। पहला डर्मल टिश्यू सिस्टम, दिस फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट एंड रिड्यूस वाटर लॉस। अब देखिए ये प्लांट की बाहरी संरचना को बनाता है। ये प्लांट की बाहरी संरचना को बनाता है। इसके अंदर क्या क्या आता होगा? इसके अंदर एपिडर्मिस आता होगा, इसके अंदर प्रोटीन आता होगा, इसके अंदर रूट हेयर आते होंगे। ठीक है, ये प्लांट के बाहरी पार्ट को बनाता है। कौन? डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम ये प्लांट के बाहरी पार्ट को बनाता है। किसको बनाता है? बाहरी पार्ट को। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। बाहरी, भाई पहला हमने देखा डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम तो भैया इसके अंदर ये क्या बनाता है भैया? आउटर पार्ट ऑफ प्लांट को बनाता है। आउटर पार्ट ऑफ प्लांट। तो भैया इसके अंदर आप समझ सकते हो भाई बाहर की तरफ कौन कौन आते होंगे? भाई बाहर की तरफ आते हैं हमारे एपिडर्मिस, प्रोटीन, रूट हेयर, ये सब चीजें आती है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। क्या बच्चे? अब एक्स की ले इसके अंदर। दूसरा होता है भैया हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। Ground tissue system. This form the main body of the plant between the dermal and conjunctive tissue. It include parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. ये भैया प्लांट की बीच की बॉडी को बनाता है। बाहर की और अंदरूनी हिस्से को छोड़ के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको ये बनाता है भैया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है भैया, ये बीच की बॉडी को बनाता है। और तीसरा होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। और इसके अंदर भैया जाइलम और फ्लोएम, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। भैया बोरिंग नहीं होना है, इसके टॉपिक है, समझ देखो इधर। हाँ, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर। भैया इसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या था भैया? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। भैया इसके अंदर पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा और पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और कोलेन्काइमा। इसके अंदर क्या आता होगा? इसके अंदर एपिडर्मिस, प्रोटीन, रूट हेयर। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। भाई यहां से हम एक बार इधर देखते हैं, एक जो ये हाँ, इसी के साथ हम प्लांट टिश्यू खत्म कर चुके हैं। प्लांट टिश्यू खत्म हो चुका है इसी के साथ। हमने पूरा प्लांट टिश्यू कर दिया। अब हमें एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, खत्म। हाफ चैप्टर आपका डन हो चुका है। हाफ चैप्टर आपका डन हो चुका है। एक बार समझिए इसको दोबारा से देखो। हमने प्लांट टिश्यू का भाई हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू
भैया हमने प्लांट टिश्यू के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ी प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भैया, प्लांट टिश्यू के अंदर हमने सबसे पहला ग्रोथ टिश्यू के बारे में पढ़ा, ग्रोथ टिश्यू के बाद हमने प्रोडक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, फिर सपोर्टिव टिश्यू, फिर कंडक्टिव टिश्यू। इसके बाद हमने देखा भाई ये सारे टिश्यू जो होते हैं टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं। अभी टिश्यू सिस्टम तीन तरह के होते हैं, थर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। भैया इनके बारे में आप अच्छे से रिवाइज करके लाओगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी भैया, इन सब के बारे में पढ़ाई पर रिवाइज कर लें। ग्रोथ टिश्यू के अंदर कौन आता है, मेरिस्टेमेटिक। अब भैया मेरिस्टेमेटिक के अंदर एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने क्या देखा भैया, हमने देखा एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर इसके बाद हमने कुटीन के बारे में देखा, इसके अंदर हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में भी देखा, स्टोमेटा के बारे में देखा, रूट हेयर के बारे में देखा, ठीक है। इसके बाद सपोर्टिव टिश्यू आता है। सपोर्टिव टिश्यू में क्या क्या आते हैं, सपोर्टिव टिश्यू में तीन आते हैं और उस सब पार्ट में चार हो जाते हैं। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पॉलेन्काइमा। अब भैया पैरेन्काइमा का सब पार्ट बन जाता है, एयर को पैरेन्काइमा बन जाता है। भाई यहाँ पे आप केमिकल्स के नाम याद रखना, इसमें कौन सा केमिकल था, इसमें लैग्निन था, इसमें पैक्टिन। भाई इसमें केमिकल का नाम क्या था, पैक्टिन। इसके बाद हमने पढ़ा भाई कंडक्टिव टिश्यू के बारे में। कंडक्टिव टिश्यू के बारे में किसके बारे में पढ़ा भाई, जाइलम के बारे में, जाइलम के बाद फिलान के बारे में। भाई जाइलम के अंदर क्या क्या था, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और क्या था वो, वैक्यूल्स और टिश्यू, वेसल्स थे और एक ट्यूब, ट्रैंकिया, ठीक है। ट्रैंकिया देखो, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैंकिया और वेसल्स, ये चार चीजें थी, ठीक है। इसके बारे में आपको देखा। फिर इसके फिलान के बारे में देखा भाई, फिलान के अंदर क्या क्या होते हैं, फिलान के अंदर चार चीजें भाई, ये ज्यादा डेड होते हैं, ये ज्यादा कैसे होते हैं, डेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद फिलान के बारे में देखा भाई, फिलान के अंदर चार चीजें होती हैं, वही फिलान पैरेन्काइमा, इसके बाद सीव ट्यूब, सीव पोर्स और कंडक्टिव सेल। अब भाई हमने देखा कंडक्टिव सेल क्या काम करते हैं, कंडक्टिव सेल भाई ये मॉनिटर करते हैं कितना शुगर जाएगा कितना शुगर नहीं जाएगा, भाई बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके बाद गाइस इसमें से मैं क्वेश्चन पूछता हूं आदित्य, इन चार में से 1 2 3 4 इन चार में सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं, कौन से टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे बोला जाता है, फास्ट दोबारा सोचते मैडम, दोबारा सोचते, सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोला जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोला जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोला जाता है, जल्दी इसको प्रोटेक्टिव। अंजलि सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोला जाता है, सपोर्टिव। किसको बोला जाता है, इसको सपोर्टिव। यहाँ पे चेस्टा, बहुत बढ़िया बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं सपोर्टिव टिश्यू को, सिंपल परमानेंट टिश्यू भैया, ठीक है। एस से सिंपल, एस से सपोर्टिव, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं जाइलम और फिलॉन को बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यू, क्योंकि भैया बहुत सारी चीजों से मिलकर बने हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं भैया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं इसको भैया, सिंपल परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और कंडक्टिव टिश्यू को बोलते हैं। समझ आया, समझ आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है बच्चे। इसके साथ साथ हमारा प्लांट टिश्यू पूरा हो चुका है आज की क्लास में। अब आप बैठ के प्लांट टिश्यू को रिवाइज करोगे, कल वाली क्लास में हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे और एनिमल टिश्यू में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, क्योंकि अगर मैं आगे कराऊंगा भाई आपके दिमाग में सबको निकल जाएगा। और गाइस टिश्यू सिस्टम के बारे में, आप टिश्यू सिस्टम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टिश्यू सिस्टम में भी क्वेश्चन आ सकता है यार, ठीक है। चलिए बैठ के रिवाइज करो उसके बारे में। हाँ बच्चे, भाई सबके बारे में लिखना है आपको, पूरा प्लांट टिश्यू रिवाइज करना है, पूरा प्लांट टिश्यू याद रखो फास्ट। जल्दी ये पेज तो पहले एज इट इज डाल दो, ये एज इट इज आपको नोट करना है क्विक। क्या बच्चे, हाँ जी क्लास, तो आपकी आज की क्लास यहीं ओवर होती है। आज हमने टिश्यू प्लांट टिश्यू पूरा कर लिया है, प्लांट टिश्यू के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। कल वाली क्लास में एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे और एनिमल टिश्यू को भी 2 से 3 क्लास में पूरा कर देंगे, ठीक है बच्चे। ओके, हैव अ गुड डे।